हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत एंड वेलकम टू एबी एकेडमी दुमका। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की एक चैप्टर आता है बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बुद्धि क्या होता है। हम कभी कभी कहते हैं कि ये बच्चे बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले हैं, कभी कहते हैं ये मंद बुद्धि वाले हैं, और किसी को कहते हैं कि साधारण सा एक बुद्धि स्तर है इनका, इसमें कोई इंटेलिजेंसी नहीं है, सामान्य सा व्यक्ति है। तो हम बुद्धि को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हमारी जो मेन चीज है कि बुद्धि लब्धि का स्तर होता है, बुद्धि लब्धि का एक स्तर होता है। हम कहते हैं इसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, आईक्यू लेवल ज्यादा है, किन्हीं का आईक्यू लेवल कम है। तो जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा है उनको हम लोग प्रखर बुद्धि वाले बोलते हैं, मेधावी बोलते हैं। और जिनका बुद्धि का जो स्तर, बुद्धि लब्धि का स्तर है वो कम होता है, उसे मंद बुद्धि के बारे में हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि बुद्धि, तो बुद्धि में सबसे बुद्धि बराबर क्या होता है। तो बुद्धि बराबर हम पहले फॉर्मूला जानते हैं, फिर आपको बात करेंगे। ये होता है मानसिक आयु, ये हो गया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो ये जो हमारी बुद्धि लब्धि का स्तर कैसे पता चल रहा है। तो बुद्धि लब्धि का स्तर हमारी जो मानसिक आयु है बटे हमारी वास्तविक आयु गुना 100। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका उम्र, वास्तविक उम्र 10 साल है, लेकिन वो 15 साल के बच्चे जैसा सोचता है, वो 15 साल के बच्चे के जैसा सोचता है, लेकिन उसका जो वास्तविक आयु है वो 10 साल है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं कि किसी बालक का मानसिक आयु, किसी बालक का मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि मानसिक आयु 10 वर्ष है या 15 वर्ष है। मानसिक आयु मान लीजिए 15 वर्ष है, मानसिक आयु 15 वर्ष है। अब वास्तविक आयु 10 ईयर्स, 10 साल है। तो उनका जो आईक्यू लेवल है, बुद्धि लब्धि क्या होगा, बुद्धि लब्धि क्या होगा, बुद्धि लब्धि क्या होगा बराबर व्हाट। तो हम बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला जानते हैं कि हमारी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो चलिए हम इसी चीज को करते हैं। तो इनका जो मानसिक आयु है वो 15 वर्ष, इनका जो वास्तविक आयु है वो है 10 वर्ष गुना 100। जब हम इसको काटेंगे तो 10 10 100, 15 गुना 10 बराबर 150। इसका जो है आईक्यू कितना है, तो इसका आईक्यू 150। तो जिस भी बच्चे का या जिस भी बालक का आईक्यू लेवल 150 से ऊपर होता है, सॉरी 141 से ऊपर होता है, 150 इसमें किसी भी बालक का बुद्धि लब्धि स्तर 141 से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, 141 से प्लस होगा, 141 से प्लस होगा, तो उसको बोलते हैं मेधावी छात्र। उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा मेधावी। उसको क्या बोलते हैं, मेधावी छात्र होंगे। वो मेधावी व्यक्ति होंगे। मेधावी छात्र या व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, मेधावी व्यक्ति होंगे। तो चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि जिनका भी आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि, जिनकी भी बुद्धि लब्धि 141 से प्लस होता है, तो 141 से प्लस होना मतलब वो मेधावी छात्र है। और मेधावी छात्र कैसे पता चलता है, 141 तो कैसे निकाला जाता है बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि निकालने का आपका फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इसी से हमारी क्या निकलती है, बुद्धि लब्धि आईक्यू निकलता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल 20 वर्ष का है और उसका वास्तविक आयु 25 वर्ष का है, तो उसका आईक्यू कितना हो जाएगा। मान लीजिए इसकी क्या है, 20 साल मानसिक आयु, ये क्या है, मानसिक आयु है, मानसिक आयु, और ये मान लीजिए इसका वास्तविक आयु, तो आईक्यू बराबर व्हाट। तो उसका आईक्यू देखिए 25 चौके 100, 4 20 से 80। इसका आईक्यू कितना निकल गया, 80। इसका आईक्यू जो है वो 80 निकल गया।
निकला ना 80। तो इनका जो 80 निकल गया, अब ये किस प्रकार के हैं? तो इसका बुद्धि लब्धि का स्तर 71 से 80 के बीच में आता है। 71 से 80 के बीच में, जिनका आईक्यू 71 से 80 के बीच में आता है, कि जिनका आईक्यू किसके किसके बीच में, 71 से 80 के बीच में आएगा, वो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए किसी बच्चे का आईक्यू जो है वो 71 से 80 के बीच में है, तो वो किस प्रकार का बच्चा होगा? वो मंद बुद्धि कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि होगा वो बच्चा, ये बालक मंद बुद्धि। ठीक है ना, समझ आया ना? जिसका अगर आईक्यू 71 से 80 के बीच में है वो मंद बुद्धि होगा। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का स्तर क्या है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट कि बुद्धि लब्धि का ये फॉर्मूला दिया किसने? ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लिखा, ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा, ये फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि का स्तर किसने दिया है? तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला ये टॉरमन ने दिया है। किसने दिया है? टॉरमैन। टॉरमैन किसने दिया है? टॉरमैन। बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला किसने दिया है? टॉरमैन ने दिया है। किसने दिया है? टॉरमैन ने दिया है। तो आप इसको लिख लीजिए, बुद्धि लब्धि का जो स्तर है उसको दिया है, उसको फॉर्मूला दिया है टॉरमैन ने, है ना। जल्दी से इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर हम लोग बुद्धि लब्धि के पूरे स्तर को देखेंगे, है ना, पूरे चार्ट के अनुसार कि इससे इसके बीच में रहेगा तो क्या बोलेंगे। हमेशा इस तरह के जो सवाल है ये सी टैट, जे टैट, यूपी टैट, सारे टैट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी स्टेट टैट के लिए पूछे जाते हैं। तो जो नए विद्यार्थी अगर हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट में शेयर करें। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, आगे हम लोग स्तर को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बुद्धि लब्धि का स्तर और व्यक्ति के श्रेणी को बांटेंगे। बुद्धि लब्धि के स्तर और व्यक्ति के श्रेणी को बांटेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप कोई भी टेट एग्जाम देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सवाल एक सवाल यहां से पूछे जाते हैं, एक सवाल आपकी कंफर्म है कि यहां से पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 141 अथवा उससे ऊपर, 141 अगर किसी का बुद्धि लब्धि का स्तर अगर 141 अथवा उससे ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग मेधावी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेधावी कहते हैं। ठीक है, वो छात्र क्या है? मेधावी व्यक्ति है, उसको क्या कहेंगे? क्यों मेधावी है ना। मतलब ये बहुत ही हाई क्वालिटी के बच्चे हैं। 141 से ऊपर जितने भी, जिन बालक का 141 से ऊपर का बुद्धि लब्धि होगा उनको हम लोग मेधावी बालक कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारा 121 से 140 के बीच, जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर 121 से 140 के बीच है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जिनका 121 से 140 के बीच बुद्धि लब्धि का स्तर होता है वो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रखर बुद्धि वाले। तो ये हो गया प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि वाले ये बच्चे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 121 से 130 के बीच, 121 से 130, 121 से 130 वाले जो बच्चे हैं उसको क्या बोलते हैं? उच्च बुद्धि वाले हैं। ये कैसे हैं? उच्च बुद्धि वाले, है ना। 121 से 130 जिनका आईक्यू लेवल रहता है, जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उच्च बुद्धि वाले वो कहते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अति उच्च बुद्धि। ठीक है, अति उच्च बुद्धि। अगला आता है हम लोग का 91 से 110, जिन भी विद्यार्थी का आईक्यू लेवल, जिन भी बालक का आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि का स्तर 91 से 110 के बीच होता है, 91 से 91 से 110 तक के बीच होता है, उसको हम लोग सामान्य बालक कहते हैं। उसका बुद्धि क्या है? उसका बुद्धि सामान्य है। उसका बुद्धि क्या होगा? उसका बुद्धि हो जाएगा सामान्य। ठीक है, सामान्य। अगला नंबर आता है हम लोग का जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर, बुद्धि लब्धि का स्तर 81 से 90 के बीच हो, 81 से 90 के बीच हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? किसी भी बालक अगर बुद्धि लब्धि का स्तर 81 से 90 के बीच हो तो उसको निम्न बुद्धि वाले होते हैं। वो किस तरह के होते हैं? तो ये निम्न बुद्धि वाले होते हैं, निम्न बुद्धि वाले होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिनका आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि का स्तर 71 से 80 के बीच हो, 71 से 80 के बीच हो, उनको क्या कहेंगे?
तो जिनका भी 71 से 80 के बीच होता है उसको बोलते हैं मंदबुद्धि। मंदबुद्धि मंदबुद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला नंबर आता है जिनका आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि का स्तर 71 से 80 के बीच है। तो 71 से 80, हाँ 71 से 80 मंदबुद्धि हो गया। अब 61 से 70, 61 से 70 जिस भी बालक का 61 से 70 के बीच में आईक्यू लेवल है, कितना 61 से 70, तो 61 से 70 को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये अल्प बुद्धि वाले हैं। ठीक है, 61 से 70 जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर है उसको बोलते हैं अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि, इनका स्तर कैसा है, अल्प बुद्धि का स्तर है। ठीक है, अगला आता है हमारा नंबर 51 से 60, जिनका भी बुद्धि लब्धि का स्तर 51 से 60 में आएगा उसको क्या कहेंगे, 51 से 60 मतलब 50 था उससे थोड़ा सा ज्यादा, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, 51 से 60 जिनका भी बुद्धि लब्धि का स्तर, जिन बालक का बुद्धि लब्धि का स्तर 51 से 60 के बीच है वो क्या होगा, वो लोल होगा। क्या होगा, लोल। लोल समझ रहे हैं ना, मूर्ख होगा वो क्या होगा, मूर्ख होगा। तो 51 से 60 जो होता है जिनका, उसको बोलते हैं मूर्ख। वो मूर्ख है ना, वो मूर्ख। अब देखिए हमारा अगला नंबर आता है 25 से 50 के बीच। अब मूर्ख के नीचे वाले भी व्यक्ति होते हैं भैया, मूर्ख के नीचे वाले भी व्यक्ति होते हैं। मूर्ख तो हो गया, चलो मूर्ख है, मूर्ख के नीचे वाले भी हैं इस दुनिया में, जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर 25 से 50 के बीच में, जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर 25 से 50 के बीच में, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग मूढ़। मूढ़ बुद्धि, उसको क्या बोलते हैं, मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि, उसको क्या बोलेंगे, मूढ़ बुद्धि। तो 25 से 50 के बीच हम लोग क्या करते हैं, मूढ़ बुद्धि। इसीलिए कहा जाता है नील सरस्वती स्रोत का पाठ करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को नील सरस्वती स्रोत का पाठ करना चाहिए। उसमें कहता है, क्या कहा जाता है, मूढ़ता हरमे देवी त्राहिमाम शरणांगतम। मूढ़ता हरमे देवी त्राहिमाम शरणांगतम बोला जाता है ना। तो नील सरस्वती स्रोत का पाठ कीजिए सभी विद्यार्थी, आप लोग निश्चित तौर से आपका बुद्धि जो प्रखर होगी, है ना। तो हमारा आगे का नंबर है जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर जो है वो 25 से कम होगा। जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर, बुद्धि लब्धि का स्तर किसका, बुद्धि लब्धि का स्तर 25 से कम, 25 से कम होगा। जिसका 25 से कम होगा, जिनका बुद्धि लब्धि का स्तर, आईक्यू का स्तर 25 से कम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि। उसको क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि। उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि, ठीक है, जड़ बुद्धि वाले हैं वो। तो आप लोगों ने इस पूरे चार्ट को देख लिया। आई होप आप लोगों को बुद्धि लब्धि का स्तर और व्यक्ति के प्रकार आज पता चल गया, क्योंकि यहां से सीटेट के एक सवाल या कोई भी स्टेट टेट, जेटेट, यूपी टेट में एक सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इससे एक नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट में शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो हम लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।